पत्रकार साथियों को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। आज सतनामी समाज के जो आंदोलन बलौदा बाजार में 10 तारीख को हुए हैं, उस संबंध में कुछ एक सद्भावना बैठक के रूप में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने इस मंच के माध्यम से रखना चाहूंगा। वैसे तो सतनामी समाज बहुत ही शांत प्रिय समाज है और बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए रास्ते पे और उनके मार्ग पे बताए हुए तो चलने वाले समाज है। लेकिन 10 तारीख को जो घटना हुई उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इस घटना को मैं समाज की ओर से कहूं तो इस घटना को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता और यह समाज की भी ओर से की हुई घटना, इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि सतनामी समाज ऐसा नहीं किया है, न कर सकता है। यह एक्चुअल जो घटना है 15 मई 2024 की है, जो हमारे महकोनी में जो अमर गुफा है सतनामी समाज का, जिसपे 2 जय स्तंभ गड़े हुए थे जो सतनामी समाज के धर्म के विजय स्तंभ के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। उसको एक प्रकार से बाबा गुरु घासीदास जी के उसको प्रतीक के रूप में ही मानते हैं। उस घटना को कुछ लोगों के द्वारा जो शासन कार्रवाई की है और उस दोनों जय स्तंभ को काट दिया गया आरी से, कुछ नुकीली चीज से। काटने के बाद समाज को पता चलने के बाद उसका समाज के द्वारा एक FIR या विरोध प्रदर्शन या न्याय की मांग के लेकर के इकट्ठे हुए। उस परिप्रेक्ष्य में प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने, शासन प्रशासन ने संज्ञान लिया और उस पे जो त्वरित कार्रवाई जो हुई उसमें जो बातें आई कि वहां पे जो CC रोड नाली नल जल का योजना का जो कार्य चल रहा था उसमें वो श्रमिक काम करने के दौरान कुछ राशि के भुगतान के लिए जो पैसे बचे थे, उस पैसे का भुगतान नहीं होने के कारण जो शासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है, नहीं होने के कारण उनमें थोड़ा सा आक्रोश आया। उन्होंने मद्यपान का सेवन किया और किसी प्रकार से उन्होंने अपने मन में ऐसा दुर्भावना रखा कि इनके ठेस पहुंचाया जाए, इसके धर्मस्थली को क्षति पहुंचाया जाए तो शायद समाज जागृत हो और करे, और उन्होंने उस वहां पे तोड़ फोड़ करके उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन समाज की मांग यह थी कि समाज उस कार्य को, जो न्याय मिलना चाहिए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह घटना उनका नहीं हो सकता और उसमें एक जांच बैठा करके न्याय की मांग करने के लिए समाज ने कई बार ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देकर के प्रशासन ने भी ध्यान रखा कि उन तीनों जो मुख्य आरोपी हैं उनको तत्काल अरेस्ट किया, उनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई हुई और कुछ मांगे जो हो रही थी उसको सही दोषियों तक पहुंचा जाए, ऐसा मांग समाज के द्वारा अलग अलग जिलों से मांग उठी, ज्ञापन के थ्रू पहुंचा। ज्ञापन में ये जो बातें आई उसके बाद सरकार ने शासन तक बातें, शासन ने उस पर न्यायिक जांच की भी बात की और न्यायिक जांच के लिए टीम गठन भी किया। लेकिन यह जो है, चूंकि जांच में कहीं ना कहीं कुछ विलंब तो होता है, लेकिन समाज कुछ त्वरित न्याय चाहता भी था। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि यह आक्रोश सिर्फ उस अमर गुफा के कांड को लेकर के भी नहीं था। जिस प्रकार से समाज की ओर से विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं अलग अलग जिले में जय स्तंभ जलाने की, काटने की जो घटना हुई है, उसमें भी न्याय नहीं मिल पाया। इस प्रकार के कई प्रकार का आक्रोश समाज के अंदर तो था ही। पूर्व सरकार में भी यह घटना घटी है, यह सरकार तो अभी आई है। मैं कहना चाहूंगा इस बात पे कि इस
संख्या की भीड़ में देखा जाए कि समाज का जो आंदोलन हर जिले से आए हुए लगभग हजारों की संख्या में थे, लेकिन उस आयोजनकर्ताओं को भी यह यकीन नहीं था कि इस प्रकार की जो घटना बलौदा बाजार में घटी है, यह आगजनी तोड़फोड़ की घटना घटेगी। इसमें निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि यह आगजनी को घटना में कहीं न कहीं हमें संदेह जाता है कि उस भीड़ तंत्र में कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकते हैं या कुछ शासन को, प्रशासन को बदनाम करने वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने इस कृत्य को किया। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि मेरा समाज इतना उग्र होकर के यह घटना को अंजाम दिया होगा। और इस घटना में जो जिस प्रकार की क्षति हुई है उसका हम समाज की ओर से बिल्कुल निंदा करते हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ निंदा करते हैं। और यह जांच का विषय है। जांच में यह हम मांग भी कर रहे हैं कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, चाहे वह कोई भी हो, इसको जांच करके सामने जो है लाना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई भी उसके खिलाफ करनी चाहिए। मैं बड़े बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन पूरे देश में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं। यह पहली घटना समाज के द्वारा इस प्रकार से समाज के बीच में कुछ तत्व द्वारा किए गए हैं। यह किसी भी प्रकार से न्याय ठहराने के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि यह सही घटना है। सबको न्याय मांगने का हक है, अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसके साथ कुछ कर्तव्य भी है। हमें संविधान के दायरे में रह करके हर कार्य को करना चाहिए। और मैं समाज को भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, यह जो घटना है इसमें थोड़ा अपना धैर्य बनाएं, आपा ना खोएं, ज्यादा आवेश न दिखाएं, क्योंकि सभी समाज, सभी जातीय धर्म को पालन करने वाला सत्तावी समाज है। हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चाहे किसी भी धर्म के ऊपर इस प्रकार की घटना हो, यह घोरी घोरी निंदा होनी चाहिए। और इस मंच से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी जो बातें कुछ सामने आई हैं, मैं समाज की ओर से, अपनी ओर से यह मांग भी करता हूं कि अभी जिस प्रकार से पुलिस की भी कुछ नाकामी हो सकती है, इतने बड़े धरना प्रदर्शन को उन्होंने हल्के में लिया होगा और अपनी व्यवस्था नहीं कर पाई होगी, लेकिन अभी जो कुछ निर्दोषों को जो गिरफ्तार करके अभी पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, ऐसे पुलिस की प्रताड़ना को भी रोकने के लिए मैं शासन से मांग करूंगा। और मैं दोषियों के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो घटना हुई है उनमें जो जांच करके जो सही में दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा इस प्रेस में निवेदन है। इसी प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर भी अभी घटना हुई थी मंदिर में तोड़फोड़ की, हम उसकी भी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि किसी भी धार्मिक क्षति, धार्मिक आघात किसी भी समाज का हो न पहुंचाया जाए और ऐसे दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। एक बार मैं पुनः आप सभी को कहना चाहूंगा, इसमें कहीं न कहीं हमें साजिश की बू आ रही है। उस भीड़ तंत्र में असामाजिक तत्व जरूर घुसे होंगे जिन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के लिए पूर्व से तैयारी कर रखा होगा। इसमें समाज को भनक नहीं लग पाई है, तो ऐसे तत्वों को जरूर चिन्हांकित करें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी करें।